you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. खुदावन हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड फादर, लॉर्ड जीसस। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते हैं, आपका वेलकम करते हैं परमेश्वर। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आपके आंगनों में प्रवेश करते हैं खुदावन जी। आपकी हजूरी को मांगते हैं मेरे सामर्थी परमेश्वर। थैंक यू फादर, लॉर्ड जीसस। रिबाला रखांदा राबानामा नामाशाला रखूंदला रखांदा राबानामा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड फादर, लॉर्ड जीसस। पिता आपका धन्यवाद करते परमेश्वर। आपकी हजूरी में आ जाती खुदावन खुदा। ऐ मेरे प्रभु जी, मैं आपकी हजूरी में आती हूँ, अपने फैमिली को, अपने जीवन से जुड़े तमाम लोगों को, मिनिस्ट्री को, अपने देश को खुदावन तेरे पाक सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ। तेरी दया और तेरे अनुग्रह को मांगती हूँ। पवित्र आत्मा आज जो कुछ आप बोले खुदावन के पवित्र आत्मा प्रभु के नाम को महिमा मिले। और हम तैयार करते हैं आपके वचन पर चलने के लिए, खुद को तैयार करते हैं परमेश्वर। आप हमें सिखाते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन के लिए, इस समय के लिए आपका धन्यवाद हो परमेश्वर। सारी महिमा, इज्जत और जलाल आपके जिंदा सामर्थ्य बड़े जिंदा नाम को मिले परमेश्वर। हमारे जीवनों से आपका नाम ऊंचा हो प्रभु। आप बड़े हमारे जीवनों में और हम घटे खुदावन खुदा। सामर्थ्य पिता, आपकी सामर्थ्य को मांगते हैं, आपकी दया को मांगते हैं, आपके अनुग्रह को मांगते हैं और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आज के वचन के लिए। आज का वचन सुनने वालों की जिंदगियों में 100 गुना फलों को लेकर आए और कोई अंधकार की ताकत आज के वचन के फलों को चुराने न पाए। पिता, आपकी बुद्धि से हर एक जन भरने पाए परमेश्वर। और सामर्थ्य पिता, इनकी अगुवाई करना, जितने भी जन इस वचन को सुनने पाए, तेरे नाम में बरकत को लेने पाए, यीशु नाम से गवाही को लेने पाए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के जिंदा सामर्थ्य बड़े नाम में मैं आशा राय आप सबको जय मसीह की कहती हूँ। खुदावन आप सबको आशीष और बरकत दे और परमेश्वर की हजूरी में आपका वेलकम है। आज का जो वचन है वो ये कि परमेश्वर जो है वो न्यायी परमेश्वर है। सच में हमारा परमेश्वर महान है, वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। नो डाउट कि हमारी सरकमस्टांसेस कैसे हैं, कैसी सिचुएशन चल रही है हमारे जीवन में, पर हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। जैसा कि यशायाह उसका 30 उसका 18 वर्ष हमसे बात करता है कि तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे और इसलिए ऊंचे उठेगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सच में वो धन्य लोग हैं जो परमेश्वर पर आस लगाए रहते हैं, जो परमेश्वर की ओर देखते हैं, जो परमेश्वर को टटोलते हैं कि वो हमारी ओर देख रहा है, अपनी ओर परमेश्वर को आकर्षित करते हैं, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो परमेश्वर पर डिपेंड रहते हैं। हालात कैसे भी हों, हो सकता है आज आपके जीवन में बीमारी है, आज आपके जीवन में अकेलापन है, निराशा है, आप हताश हो चुके हैं, आपके जीवन में आपको कोई आपका बहुत अजीज छोड़कर चला गया है। पर मैटर करता है कि आप परमेश्वर को किस तरह से देखते हैं, आप परमेश्वर से किस तरह से प्रेम करते हैं, आप परमेश्वर के साथ किस तरह से कनेक्ट हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर कई बार हमें उस अकेलेपन में से बाहर लेकर आता है ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर सके, हमारा विश्वास प्रभु में बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कहते हैं कि मैं उतर आया हूं तुम्हारा न्याय करने के लिए। बहुत हो चुका, एक समय आता है कि परमेश्वर कहते हैं कि बस अब इससे ज्यादा वो अपने बेटे अपनी बेटियों के ऊपर जो है संकट नहीं आने दे सकता। परमेश्वर आपके जीवन में इंसाफ लाएंगे। गॉड विल ब्रिंग यू जस्टिस इन योर लाइफ। चाहे जीवन आपको न्याय करता ना लगे, पर परमेश्वर हमारा न्यायी परमेश्वर है। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है कि वो ना इंसाफी का हिसाब आपको देगा।
आपके साथ जो भी नाइंसाफी हुई है, हो सकता है आपके दफ्तर में आपके किसी क्लीग ने जो है वो आपके साथ नाइंसाफी की है, आपको किसी प्रॉब्लम में उसने फंसा दिया है, आपको किसी के सामने झूठा ठहरा दिया है। नाइंसाफी जहां पर हो, परमेश्वर वो है वहां इंसाफ करता है। रोना चाहे रात भर का है, पर आपकी सुबह आने का समय आ चुका है यीशु नाम से। परमेश्वर के लिए कुछ भी नया करने के लिए आपको तैयार रहना है। यही हुआ था इजराइल के लोगों के साथ भी। उन्होंने 420 साल गुजारे थे गुलामी में। उनको वहां कोई प्रॉब्लम नहीं थी मिस्र में, वो अच्छा खाते थे पीते थे। वो सिर्फ अगर छूटना चाह रहे थे वहां से तो सिर्फ और सिर्फ गुलामी की वजह से। घंटों वहां पर जो है उनसे काम लिया जाता था, उनकी कैपेसिटी के से भी ज्यादा उनसे काम लिया जाता था, और यही हुआ था उनके साथ बुरा सलूक वहां पर। इस सलूक की वजह से, इस गुलामी की वजह से वो वहां से रिहा होना चाहते थे। उन्हें काम का ऐसा कोटा दिया जाता था जिसे पूरा करना बहुत नामुमकिन था, पर परमेश्वर ने उस समय में उनको रहने नहीं दिया। परमेश्वर ने उनका न्याय किया। परमेश्वर ने मूसा को भेजा, मूसा को खड़ा किया। परमेश्वर ने देखा कि उनके जो दुख हैं वो बढ़ गए हैं। आज वो आपके ऊपर किए गए हर अन्याय को देख रहा है। आज आप रो रहे हैं किसी मुसीबत में, किसी अपने ने आपको इतना हताश किया है, निराश किया है, आप उसको माफ करें, आप उसको छोड़ दें उस चीज को। आप अपने रास्तों को जो परमेश्वर के साथ आपके हैं, जो विजन आप परमेश्वर के साथ देख रहे हैं, उन विजन में आप जिए। आप जब हताश होंगे, निराश होंगे, आप उन प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते रहेंगे, तो परमेश्वर कैसे आपका न्याय कर सकते हैं? परमेश्वर न्याय परमेश्वर है। जब आप माफ करते हैं तो आप सीखते हैं अपने मसीह जीवन में कि आपको किस तरह से चलना है। आप कुड़कुड़ाते नहीं हैं, आप कंप्लेन नहीं करते परमेश्वर को। आप परमेश्वर के आगे जो हैं वो उस बात को रखते कि परमेश्वर, हम जानते तेरा वचन कहता है कि तू न्याय करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर अपने वादों को हमारे जीवन में पूरा करते हैं। वो आपके शत्रुओं के सामने, परमेश्वर कहता है कि वो मेज बिछाएगा, मतलब वो आपके शत्रुओं के सामने ऐसे ऐसे आपके जरिए वो रखेगा, आपको ऊंचा करेगा, और उनके सामने ऐसे वो सोर्सेस रखेगा कि वो हैरान होंगे कि हाँ, परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। वो अपने लोगों का हर्जाना, अपने लोगों का न्याय करेगा, वो अपने लोगों के मामलों को सुलझाएगा। अयूब जानता था कि जब उस मुश्किल हालात से वो गुजर रहा था तो उसने अपना परिवार खो दिया, उसका स्वास्थ्य चला गया। वो आसानी से कड़वाहट पाल सकता था अपने दिल में कि परमेश्वर पर गुस्सा निकालने की बजाय उसने कहा ऊपर आकाश की ओर देख कर कि मैं जानता हूं कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, वो मेरा मामला सुलझाएगा। मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, वो मेरा मामला सुलझाएगा। आज आपकी परिस्थितियां कैसे भी हो, सुबह उठकर परमेश्वर से प्रार्थना करें, हाथों को उठाकर कहें कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। वो मुझे इस बीमारी से निकालेगा, वो मुझे इस कर्जे से निकालेगा, वो मेरी शर्मिंदगियों से निकालेगा, वो मुझे औलाद देगा, वो मुझे मेरी इंसल्ट का बदला लेगा। मेरा परमेश्वर शत्रुओं के आगे, मेरे शत्रुओं के आगे मेज को बिछाने वाला परमेश्वर है। आप नाराज ना हो किसी के साथ बुरा सलूक ना करें। एक बार याकूब ने समझौता किया, बुजुर्ग रिश्तेदार, उसका जो मामा था लाबान की 2 बेटियां जो है वो 2 बेटियां थी, राहेल और लिया, और याकूब शादी करना चाहता था राहेल के साथ। राहेल को वो प्यार करता था, वो उसकी पसंद थी, पर याकूब लाबान ने कहा कि तुझे यहाँ 7 वर्ष तक जो है वो काम करना पड़ेगा, और इसके बदले फिर मैं उसको तुझे अपनी बेटी दूंगा। उसके 7 वर्ष पूरे होते हैं, उसकी मेहनत का फल उसको लाबान कहता कि मैं अपनी बेटी लिया तुझे दूंगा। लिया कोई बुरी नहीं थी, पर लिया उसको पसंद नहीं थी शादी के लिए। वो शादी करके राहेल को लेकर जाना चाहता था। उसकी पहली जो शादी होती है वो लिया के साथ होती है, और फिर वो 7 वर्ष और काम करता है, फिर जाके उसको राहेल मिलती है।
और फिर किस्सा होता है भेड़ों और बकरियों के, चितखबरी बच्चे जो हैं वो होंगे तो वो 13 हिस्सा। तो इस तरह से जो है यहाँ पर हम देखते हैं कि लाबान उसको क्या कर रहा है, उसके 14 वर्ष उसने खराब किए। जब वो उसको कहता है कि हाँ मैं तेरे शर्मिंदा था, तो वो कहता है कि मैं तुझे भेंट देना चाहता हूँ। याकूब ने कहा कि नहीं, मुझे कोई भेंट नहीं चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि लोग कहें कि मैंने तुझसे कुछ भेंट लिया, तुझे ना लगे कि मैंने तेरा कुछ ले लिया है। तो ऐसा करते हैं, उसने शर्त रखता है कि तेरे ये जो चितखबरे बच्चे होंगे वो तेरे हिस्सा होंगे, और अगर इस तरह से हुआ तो ये हिस्सा तेरा होगा। तो इस तरह से उनकी बातचीत होती है, और इस पूरे किस्से में जो हम देखते हैं कि लाबान फिर भी उससे क्या करता है, चीटिंग करता है। परमेश्वर कब तक जो है वो देखेगा, परमेश्वर उसका न्याय करता है, क्योंकि लाबान जो था वो बहुत अमीर बन चुका था याकूब के जरिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर उसका फिर जो है वो न्याय करते हैं। याद रखें कि आप किसी के अधीन काम नहीं कर रहे हैं, आप परमेश्वर के अधीन काम कर रहे हैं। आपको बदला रखने की कोशिश नहीं करनी है। परमेश्वर रिकॉर्ड रखते हैं ऐसे बंदों का जो आपके साथ बुरा कर रहे हैं, और परमेश्वर उनसे बदला लेते हैं। परमेश्वर आपका मुकदमा लड़ने वाला परमेश्वर है। तैयार होना है आपको अपनी दुगनी आशीष लेने के लिए, दुगने अभिषेक को पाने के लिए। और सुबह उठे और अय्यूब की तरह बोले कि हाँ परमेश्वर तू मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हाँ परमेश्वर तू मूसा को तूने तैयार किया और अपने लोगों को तू कनान देश लेकर आया। परमेश्वर तू मुझे भी मेरी आशीष, मेरी बरकत के अंदर एंटर कराएगा। तू मुझे चंगा करने वाला परमेश्वर है। तू मेरे जी में जी लेकर आने वाला परमेश्वर है। वो आपकी तमाम शर्मिंदगियों को उस क्रूज पर ले चुका है। आपको सोचने की, वरी करने की जरूरत नहीं है। वो इंसाफ करता है हर एक जन का, और वो नहीं चाहता कि उसके जो जन है, उसके जो बेटे बेटियां हैं वो मुसीबत में रहे, परेशानी में रहे। हर मुश्किल, हर नाइंसाफी आपको ऊंचा बनाती है दुगना पाने के लिए। तो तैयार हो जाए, परमेश्वर आपका न्यायी परमेश्वर है, वो आपका ऑफ कोर्स न्याय करेगा। आज अगर आपके जीवन में कोई बदला है, कोई गुनाहगार है जिससे आपकी नफरत करते हैं, आप उसको माफ कर दें और परमेश्वर के आगे उसके प्रति बिल्कुल ना कुड़कुड़ाए, अपने दिल में कोई मैल ना रखे, उसको माफ करें, अपने दिल को साफ करें और उन लोगों के लिए प्रार्थना करें। ये आपका काम होना चाहिए, ताकि परमेश्वर आपको उसका रिवॉर्ड भी दे और आप अपना रिवॉर्ड कभी ना खोएं। आप कुड़कुड़ाएंगे, जितना वाद विवाद करेंगे, जितना बहस करेंगे, जितना आप अपने आप को ऊंचा बनाने की कोशिश करेंगे, आप डाउन हो जाएंगे। आपको नम्र बनना है, आपको परमेश्वर के अधीन होकर काम करना है, आपको परमेश्वर के लिए जीना है, आपको परमेश्वर और आपके बीच में हर एक दीवार को खत्म करना है, हर एक सोच को खत्म करना है और सिर्फ परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के राज्य के बारे में कि किस तरह से काम किया जा सकता है, ये आपको सोचना है। सो खुदा आप सबको आशीष और बरकत दे आज के इस वचन के जरिए, और मेरा विश्वास है कि आप 100 गुना फलों के साथ ब्लेस होने जा रहे हैं जब आप इस वचन को सुनने जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा, इज्जत और जलाल आपके जिंदा सामर्थ्य बड़े नाम को देती हूँ। खुदावन जी आपकी हजूर आ जाती हूँ मेरे परमेश्वर। तू महान, तू सचमुच जिंदा परमेश्वर, तू जलाली खुदावन खुदा है, तू बादशाहों का बादशाह है। पिता परमेश्वर, मैं हर एक अपने जीवन से जुड़े गुनाहगार को माफ करती हूँ खुदावंदा। और प्रभु जी अपने तमाम खुदाबंद, अपने हिस्सों को खुदाबंद, अपने जीवन को, अपनी सोचों को, अपने विजन को खुदाबंद जी, अपनी कॉलिंग को खुदाबंद मैं तेरे हैंड ओवर करती हूँ। प्रभु मेरे जीवन से जुड़े तमाम लोगों को ब्लेस कर, हर एक बहन भाई को ब्लेस कर, उनके जीवनों से कमजोरियां, बीमारियां यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम में मैं डिस्कनेक्ट करती हूँ। आप इन्हें बहाल करे, खड़ा करे, ऊंचा करे मेरे जिंदा बाप। इनके जीवन से हर एक निराशा यीशु मसीह के नाम में डिस्कनेक्ट करते हैं, हर एक डिले के स्पिरिट को डिस्कनेक्ट करते हैं, हर एक प्रभु गुनाह की आत्मा, पाप की आत्मा, वो स्पिरिट जो इन्हें डाउन करती है, जो इन्हें पाप की ओर लेकर जाती है, यीशु मसीह के नाम में वो पाप की दीवार ढह जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक गंदी स्पिरिट इनके जीवन से खत्म करती है, हर एक लस्ट इनके जीवन से खत्म हो, हर एक नशे की स्पिरिट इनके जीवन से मैं डिस्कनेक्ट करती हूँ। इनकी जॉब्स ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में, बेरोजगारी इनके जीवन से डिस्कनेक्ट हो यीशु मसीह के नाम में, हर एक बंद रास्ता इनके जीवन का खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। इनके कटोरे मन भावने, कटोरे
भर जाए प्रभु तेरे अभिषेक से खुदाबंद, तेरी ब्लेसिंग से खुदाबंद जी। एक गुड न्यूज के साथ वापस आए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पिता आप इन पर अनुग्रह करें, दया करें, अपना फेवर इनकी जीवन के ऊपर बहा मेरे सामर्थी पिता। अपने लोग इनके जीवन में इनको दे मेरे सामर्थी खुदावन खुदा। इनकी मदद कर, इनकी सहायता कर। हर एक महामारी, बीमारी, कमजोरी, निराशा, वायरस, बुखार यीशु मसीह के नाम में डिस्कनेक्ट करती हूँ। इनके जीवन के ऊपर से, इनकी बॉडी से डिस्कनेक्ट करते हैं। प्रभु का लहू लगाती हूँ इनके जीवनों के ऊपर, इनकी बॉडी के ऊपर, इनके बिजनेस के ऊपर, इनकी मैरिटल लाइफ के ऊपर और इनके घरों के ऊपर यीशु का लहू बोले। प्रभु हर एक दीवार यीशु मसीह के नाम में ढह जाए जो शैतानी है। हर एक साजिशें ढह जाए यीशु मसीह के नाम में जो शैतानी है। खुदावन तेरा अनुग्रह, तेरी दया इनके जीवनों के ऊपर आने पाए प्रभु यीशु के नाम में। चार दिशाओं से आप गुड न्यूज को पाए, तमाम आपके विजन पूरे हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मिनिस्ट्रीज ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में। पिता मैं इन्हें ब्लेस करती हूँ। आपने इस प्रार्थना को सुना और कबूल के एक जन को तेरे हैंड ओवर करती है यीशु मसीह के नाम में मांगते इस प्रार्थना को। आमीन, आमीन, आमीन। खुदा आप सबको आशीष और बरकत दे। मिलते हैं एक नए परमेश्वर के कलाम में एक भेद के साथ। और आपकी कोई भी प्रार्थना निवेदन होता है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं +8290+821059345576 पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए। एंड आपका जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट होता है, अगर जो आप नहीं मिलता है आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा एंड आपके लिए प्रेयर जरूर होगी। सो खुदा आप सबको आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।